नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, देख रहे हैं लगातार जो नई सरकार बनी है वो एक्शन मोड में है और तमाम मंत्रियों ने पदभार भी संभाल लिया है और कल कैबिनेट की जो है वो बैठक भी हो गई। बड़े फैसले लिए गए, बड़े एजेंडे जो है उसमें शामिल किए गए। राबड़ी आवास खाली करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष खेमे का जो कांग्रेस खेमा है वहां पर बड़ी खलबली सर मची हुई। कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी है कि हार कैसे ही वो तो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का एक गुट जो है वो नाराज होकर, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से नाराज होकर दिल्ली चला गया है। राहुल गांधी से समय मांगा गया है। क्या लग रहा है सर, ये जो दौर चल रहा है कांग्रेस के लिए अब ठीक नहीं? क्या उबर पाएगी कांग्रेस इससे? देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस जो है ना, राहुल गांधी की नादानी समझ गए और अक्खरपनी के कारण जो है विवादों में फंस गई है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को बना दिया, ठीक, अच्छी बात थी। दलित को लाया गया कि दलित का वोट हमको मिलेगा, जबकि यह भूल गई कि दलित के एक समूह जो है, एक जाति, उसके नेता चिराग पासवान, पासवान एकदम मुस्तैद नेता, है ना। 5%, 5.5% उनका वोट हमेशा रहता है। इस चुनाव में भी था, लोकसभा में भी, इस विधानसभा चुनाव में भी। और पासवान समाज के जो युवा हैं एकदम पागल रहते हैं चिराग के लिए। दूसरे हैं जीतनराम मांझी, महादलित का जो है बड़ा चेहरा है। तो जब दलितों का दो चेहरा इधर एनडीए के साथ है और तीसरे चेहरे जो है एक वह भी है, वह है आपको क्या कहता है, चमार जो होता है, जाटव जिसको कहता है, वह मायावती के साथ देख रहे हैं। उसका वर्चस्व जो है ज्यादातर उत्तर प्रदेश से सब लगे हुए विधानसभा क्षेत्रों में। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो एक सीट भी जीता है इस बार, फिर एक सीट जीत गई। पिछले चुनाव में भी एक सीट उनकी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। हालांकि वो इस बार जो है रामगढ़ से जीता, बड़ा कम मामूली वोट से जीते हैं, है ना। तो मायावती कहीं ना कहीं प्रभावी है। वोट बैंक है। तो ये तीन शख्स पहले से राज्य में जब दलितों के वोट का बंटवारा कर रहा है, तो उसमें जो है किस सोच के साथ राहुल गांधी ने दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। एक तो वही गलती हो गई, बिल्कुल रणनीतिक भूल हो गई। क्योंकि कांग्रेस के साथ यहाँ ईमानदारी से अगर कोई जुटा रहा तो वह 2 ही 3 जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, है ना, उसके बाद अल्पसंख्यक मुसलमान। तो इन तीनों में से ही किसी को देना चाहिए था, कुर्सी देनी चाहिए थी। चुनाव के पहले भूमिहार को नाराज कर दिए, गद्दी छीन लिए। वो तो अलग हुआ ही। अखिलेश प्रसाद सिंह को चुनाव से पहले ही हटा दिए। और यह भी आरोप लगा दिए कि लालू प्रसाद के आदमी है। तो तरह तरह के जो आरोप लगाया गया, तो यह बात भी सही है कि इस बार राजद भी जो है धूल चाट गया। लालू प्रसाद की जो है सदारतवादी पार्टी, भाई लालू रणनीति थी, लेकिन कांग्रेस की जो दुर्गति हो गई, अब तो यह भी चर्चा है कि कांग्रेस में भी जो है टूट भी, उनके विधायकों को तोड़ने, मतलब विधायकों को तोड़ने की साजिश नहीं, विधायक खुद असंतुष्ट है। जो विवाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है उससे विधायकों में जो है खुद असंतोष है। तो वो तो खुद मजबूत ठोर तराशेंगे। सियासत में तो यही होता है। बिल्कुल कि जो घर मजबूत दिखाई पड़ता है लोग वहां जाने के लिए जतन करने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये चल रहा है कांग्रेस में। ऐसे में जो बितंडा खड़ा कर करके
पार्टी में ही अगर बिखराव कर दिया जाएगा तो पार्टी यहाँ मजबूत होगी कि और कमजोर हो जाएगी। तो मैंने बचेगी बिहार में सर कांग्रेस? हाँ, यही तो अब कह रहे हैं कि जो हालात हैं उसमें कांग्रेस यहाँ बचेगी कि नहीं, मुश्किल है। यह भी लग रहा है। अस्तित्व तो बचाना मुश्किल है। अस्तित्व तो बचाना कांग्रेस के सामने मुश्किल हो चुका है। इस चुनाव आप देखिए ना, जो जीत जाते थे अपने बूते भी, उनकी भी हार हो गई। हाँ, बड़े चेहरे हार गए भाई। हाँ, बड़े चेहरे कांग्रेस के हार गए। अरे हिसुआ से नीतू सिंह हार गई। नीतू सिंह हार गई। भागलपुर से आदित्य सिंह की पतोहू है। आदित्य सिंह का इलाका था, दबदबा था। इधर भागलपुर से जो है अजीत शर्मा हार गए। अपने बूते जीतते थे तब। बिल्कुल। और इधर देख लीजिए आप, बक्सर से मुन्ना तिवारी हार गए। हाँ। तो ये सब जो है बता रहा है कैसे जो है गुटबंदी का शिकार होकर बड़े बड़े नेता जो है तबाह हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। बिल्कुल है कि नहीं? नीतू सिंह पहले ये लगा रही थी आरोप। हाँ, आरोप लगा ही रही थी। हाँ, और जो है इधर उधर ताक झांक भी कर रही थी कि अगर हमको यहाँ से टिकट मिलेगा तब वहां चल जाएंगे, वहां से मिलेगा तब वहां चल जाएंगे। चर्चा तो हो ही गया था। चर्चा हुई थी कि नहीं? तो ये सब जो है चुनाव से पहले ही सब बता रहा था कि कांग्रेस जो है अंदर से खोखली हो चुकी है। राहुल गांधी भले ऊपर से संविधान की पोथी लेकर यह बताने कि हम ही संविधान के रक्षक है और कांग्रेस ही संविधान को बचाए रख सकती है। क्या संविधान बचा हुआ नहीं? क्या असंवैधानिक काम देश में हो रहा है? राहुल गांधी संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। वोट चोरी चिल्लाते रहे, सिर्फ चोरी का जो है आवाजें उठाते, चोरी की आवाज उठाते हैं। तो इसीलिए तो सर कांग्रेस में अब टिकट चोरी। हाँ, वही नहीं कर रहे हैं कि ये जो स्थिति है कर्नाटक में क्या चल रहा है ना, खींचतान बिल्कुल चल रहा है। डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री जो है सिद्धरमैया में खींचतान चल रही है। हाँ, वहां पे एक बड़ा खेला को भी हो सकता है। तब बंगाल में तो कांग्रेस खत्म हो गई। बिल्कुल। इस बार ममता बनर्जी जो है भले बीजेपी से दो हाथ करने के लिए तैयार है और धमकी पर धमकी दे रही है ना, लेकिन अंदर से हालत पतला है SIR के कराए जाने से। मतलब गहन वोट पर जो है कि क्या कहता है, वोट मत करना जो होता है उसकी जांच जो होती है SIR, तो ये कराए जाने से वहां ममता बनर्जी परेशान। वो जो है ना, कहावत है ना कि जब आदमी को भय समाता है तो ज्यादा शोर करता है। तो बंगाल में ममता बनर्जी का यही हाल। तो बिहार में कांग्रेस ऐसे ही अब क्या कहता है समाप्त होने के कगार पर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की कृपा पर निर्भर है। तो क्या लगता है सर, राहुल गांधी मिलेंगे? जो विरोधी गुट गया है उनके पास मिलेंगे? कोई कार्रवाई भी होगा प्रदेश अध्यक्ष पे? अगर राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को जिंदा रखना चाहते हैं तो कारण ढूंढना होगा कि आखिर असंतोष क्यों। और विरोधी गुट जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है ना, राजेश राम पर जिस तरह के आरोप लगा रहा है, प्रभारी पर आरोप लगा रहा प्रदेश अध्यक्ष। प्रभारी जो है प्रदेश के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, है ना, कृष्णा अल्लाह पर, तो उसकी जांच करनी चाहिए। इस पर जो है शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि आरोप उछल रहे हैं तो इसके पीछे सत्यता है कि सिर्फ जो है ना दबाव बनाने की रणनीति। और सर, जो लोग को निष्कासित किया गया, जिन 7 लोगों को, उनमें से कई लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, तो उन लोगों का कहना था कि हम अभी भी कांग्रेस में, वो फर्जी लेटर है, वो अनुशासन समिति ही फर्जी है। तो इसका क्या लग रहा है? अनुशासन समिति को ही फर्जी बता रहे हैं, ठहरा रहे हैं। हाँ। क्या हाल है कांग्रेस का, खुद आप अंदाज लगा लीजिए। हाँ। प्रदेश कांग्रेस का 43 लोगों को नोटिस दे दिया गया। हाँ, ये लोग जो है दल विरोधी काम किया है। बिल्कुल। कई पर तो जो है और तरह के आरोप लगाए कि मिले हुए थे। अरे सर, पैसों के खेल का आरोप सीधे लग रहा है ना। हाँ, उन्हें कहा गया था कि जो है मिले हुए थे, भीतरघात कर रहे थे। कई लोग सर ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पैसों का टिकट में खेल हुआ है।
टिकट देने में कौन किसने किया? प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं। तो बताइए, अब ऐसे आरोप लगेंगे। बोल रहा है कि आखिर जदयू भाजपा के लोगों को टिकट कैसे मिल गया कांग्रेस में? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के पास कुछ सबूत, असंतोष तो है सर, असंतोष तो है, सबूत होंगे, या फिर जो है अपना आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और जो पिछले दिनों ड्रामा कितना हुआ सर प्रदेश का, वो तो 4 दिन पहले जो हुआ, खूब ड्रामा हुआ था, विरोध कर रहा था, लोग नारेबाजी कर रहा था। अब पप्पू यादव चले आए। पप्पू यादव सदस्य हैं कि नहीं, ये अभी तक साबित नहीं हो सका है, ये को सवाल है, सवाल बना हुआ है। लेकिन पप्पू यादव की जो है चौधराहट कांग्रेस में समय समय पर दिखाई पड़ जाती है, और उसी चौधराहट से ज्यादा मामला जो है, और सर जो लोग नाराज गड़बड़ा गया, वो ज्यादा लोग जो नाराज हैं, उन लोगों का एक यह भी वजह है कि पप्पू यादव ने बड़ी दखल अंदाजी की थी टिकटों में, जैसा उन लोगों का कहना है। इस वजह से भी किए ही थे। इस वजह से भी नाराजगी। कसबा सीट पर जो है उनकी जो मनमानी का सबूत भी लोगों ने दिया, तो इसलिए एक कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं आनंद माधव, पूर्व विधायक छत्रपति यादव सहित आधा दर्जन से अधिक लोग दिल्ली गया है सर। माधव शुरू से ही मतलब पूरे विद्रोही मोड में है। कांग्रेस कमेटी के सदस्य, अच्छा, कांग्रेस कमेटी के सदस्य, है ना, तो स्वाभाविक है कि आनंद माधव को जो है, आनंद माधव नाम है ना, कि माधव आनंद मोहित गया, आनंद माधव को जो है उम्मीद थी कि हमको कांग्रेस टिकट देगी। लेकिन उनको भी टिकट की उम्मीद थी। इधर आपको सेवा दल के जो है आदित्य पासवान, उनको भी उम्मीद थी, लेकिन किन्हीं को टिकट नहीं मिला, तो विद्रोह। तो कहीं यह भी तो वजह नहीं है सर कि टिकट नहीं मिलने की वजह से कि जो गुट है वो नाराज होकर जानबूझकर मनगढ़ंत कहानी बना रहा है? यह भी संभव है, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी को तो पार्टी तो कमजोर हो ही रही है, अल्टीमेटली। बिल्कुल। तो पार्टी तो कमजोर हो रही है भाई, रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो। आप देखिए कि पूरा विपक्ष जो है वो तितर बितर, एक तरह से आप कह सकते हैं सर। राजद अंदर ही अंदर परेशान है। अब तो राबड़ी आवास खाली करने को बोला गया है, अब देखिए क्या होता है, कब तक खाली किया जाता है या क्या अपडेट आता है, वो अपडेट हम देंगे। लेकिन है कि शीघ्र खाली करने का बात कर। तो अब देखिए कि तितर बितर है, और इसी परेशानी में आईपी गुप्ता और वाम दल मिलकर बैठक कर रहे थे। तो आप समझिए कि महागठबंधन बिहार में है भी या नहीं है, ये जो है पता नहीं। और सर ने स्पष्ट तौर से कहा कि कांग्रेस को अब बिहार में अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो गया है। लगातार खबरों का सिलसिला न्यूज हाट पर जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।